हेलो स्टूडेंट। अब आपको मैं द हिंदू में आने वाले या किसी भी न्यूज़पेपर में आने वाले कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि यूपीएससी में उसको कैसे यूज़ करना है या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम है बैंक है एसएससी उनमें कैसे यूज़ करना है। तो ये द हिंदू है 22 तारीख का, 22 सितंबर थर्सडे का। अब इसके 16 नंबर पेज पे हम चलते हैं। 16 नंबर पेज पे एक कंसेप्ट आया था इसमें, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ था श्रिंकफ्लेशन। देख लीजिए, ये 16 नंबर पेज है इसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? तो श्रिंकफ्लेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री में एग्जिस्टिंग प्राइस राइज को क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन बोला जाता है। मतलब पिछले साल इस चीज़ की कीमत इतनी थी। मान लीजिए, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बनानाज कि 1 किलो बनाना सितंबर 2021 में 30 रुपये किलो के आते थे, लेकिन आज वो, यदि हम उसे सितंबर 2022 में खरीदें तो वो 40 रुपये किलो के हैं। तो यहाँ पे जो ये प्राइस राइज हुआ है इसी को क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन बोला जाता है। और इन्फ्लेशन की परसेंट कैसे निकाली जाती है? इसी के बेसिस पे इसकी इन्फ्लेशन की परसेंट निकाली जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या बताता है? हमारी कंट्री में महंगाई के स्तर को बताता है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ है उसको भी बताता है, करेंसी का लेवल बताता है, और बहुत सारी अलग अलग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर हैं उनको भी ये बताता है। ठीक है, अब श्रिंकफ्लेशन, इसी की इन्फ्लेशन में से निकल के एक वर्ड आया श्रिंकफ्लेशन। इन्फ्लेशन में तो जनरली क्या होता है कि प्राइस राइज होती है। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि जो हमें एक्जैक्टली जो चीज़ चाहिए होती है उसकी क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल किसका लेते हैं? पार्ले जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पार्ले जी में पहले पार्ले जी क्या होता था कि 5 रुपये का 100 ग्राम आता था। नाउ वही पार्ले जी बिस्किट का पैकेट अब क्या आता है? 5 रुपये का 54 ग्राम आता है, 54 ग्राम आता है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ तो वही है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी साइज को रिड्यूस कर दिया, श्रिंक कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोला गया, क्या बोला गया? श्रिंकफ्लेशन। तो इस पूरे जो पैराग्राफ आया है, ये पूरा जो आर्टिकल आया है, इसमें इसी चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी कम हुई, कई कई चीज़ जगहों पे क्वालिटी को भी गिराया गया। जैसे इन्होंने कैडबरी का एग्जांपल लिया है इसमें आर्टिकल में, नीचे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले 10 रुपये की जो कैडबरी डेयरी मिल्क आती थी उसके ऊपर एक फॉइल आती थी। ठीक है, जिससे उसकी क्वालिटी, जो चॉकलेट है उसकी क्वालिटी बरकरार रहे लंबे समय तक। अब क्या होता है कि वो नहीं आती है, अब उसको उन्होंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया? ताकि वो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो उनकी चॉकलेट पे रिड्यूस कर सके। ठीक है, प्लस पहले जो चॉकलेट की क्वांटिटी आती थी वो भी ज़्यादा आती थी, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। तो ये वो दोनों चीज़ें ही बता रहा है कि कैसे आज हमारी डेली लाइफ पे जो इन्फ्लेशन है वो दूसरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। दूसरे इन द सेंस कि लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है वो भी मिल जाती है, लेकिन कम क्वांटिटी में मिलती है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन बरकरार रहता है और उनकी पॉकेट पे उतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे या लोग उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो वो भी नहीं होता है। तो श्रिंकफ्लेशन के कुछ फ़ायदे हो गए, अब कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या करते हैं कि क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं, क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं हल्का सा, या फिर पैकेजिंग में जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को गिरा देंगे, या फिर और जो दूसरी चीज़ कर रहे हैं उसको गिरा देंगे। हालांकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इसमें नहीं गिरती है, जनरली आसपास की जो उसके साथ एसेसरीज होती हैं, जैसे उसकी पैकिंग है या और दूसरी चीज़ें हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसी के इम्प्लीकेशंस भी दिए हुए हैं नीचे कि भाई इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि ये बोल रहा है कि भाई श्रिंकफ्लेशन को जनरली क्या होता है कि वही इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है कि श्रिंकफ्लेशन के जो इम्प्लीकेशन होंगे वही इन्फ्लेशन के होंगे। लेकिन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हमें प्राइस राइज पता चल जाता है कि इतना प्राइस राइज हुआ, लेकिन श्रिंकफ्लेशन से यदि हम चीज़ों को कैलकुलेट करने लगें तो हमें कभी भी जो एग्जैक्ट प्राइस राइज है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो क्वांटिटी में कम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आगे बोल रहा है कि अगर ओवरऑल कंट्री की बात देखी जाए तो इन्फ्लेशन को के इफेक्ट को मेजर करें या इम्प्लीकेशन को मेजर करें तो इंडिया में एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना निकल के आता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे या तो कोई कॉस्ट पुश फैक्टर हो सकता है, डिमांड पुल फैक्टर हो सकता है, या स्ट्रक्चरल फैक्टर हो सकता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको इतना सा है कि भाई इसके ये तीनों फैक्टर्स हो सकते हैं। चलो छोटा छोटा सा बता देता हूँ। डिमांड पुल फैक्टर यानी डिमांड साइड में मीन्स कि जनरली इन्फ्लेशन में आपने देखा होगा कि लोग किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी उतनी करनी होती है। अब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस राइज होगी, तो वही डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। कॉस्ट पुश में क्या है कि मान लो कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जितना होना चाहिए,
फिर प्रोडक्शन कम होगा और यहाँ पे लोगों की डिमांड तो उतनी बरकरार है जो पहले से थी, तो उससे क्या होगा कि उसकी भी प्राइस राइज हो जाएगी, जैसे आज की तारीख में सेमीकंडक्टर के एरियाज़ में देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे भी ऑटोमोबाइल में सेमीकंडक्टर यूज होता है या मोबाइल फ़ोन में या अदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जहाँ सेमीकंडक्टर यूज होता है, वहाँ पे प्राइस राइज देखने को मिला है। क्यों क्यों इसको क्यों क्योंकि कॉस्ट पुश हो गई है। क्यों पुश हो गई है कॉस्ट? क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है, इंडिया में फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो चुका है। वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है प्रोड्यूस करने में, किसको? आपके सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, तो ये था हमारा श्रिंकफ्लेशन। दैट्स हाउ वी विल डू दीज कीवर्ड्स ऑन द डेली बेसिस। थैंक यू।